फर्स्ट यूनिट समाप्त हुआ। अब सेकंड यूनिट में काव्यखंड में आरोह पाठ पुस्तक से पाठ 4 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनेंगे। रघुवीर सहाय, पाठ 4, रघुवीर सहाय। जीवन परिचय। जन्म सन 1929, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। जीवन परिचय। रघुवीर सहाय जी समकालीन कविता के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इन्होंने अपनी प्राथमिक तथा उच्च स्तर की शिक्षा लखनऊ से ग्रहण की। 1951 ईस्वी में उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए की। इसके पश्चात वे संपादन कार्य में लग गए। वे पेशे से पत्रकारिता के पद पर रहे। वे ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग में भी कार्यरत रहे। प्रमुख रचना: अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1938 में। प्रारंभिक कविता: अहम काव्य संकलन सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। पत्रकारिता: ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबंध रहे। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना तथा उसके पश्चात दैनिक नव भारत टाइम्स और दिनमान से जुड़े रहे। सम्मान: साहित्य अकादमी पुरस्कार। निधन सन 1990, दिल्ली में। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा हैं। सड़क, चौराहा, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलौस भाषा में उन्होंने कविता लिखी। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर उन्हें हमारी सक्रियता का स्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट, आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार तथा छल छद्म इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज खबरें नहीं रह जाते, आत्म अन्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। यही सही है कि पेशे से वे पत्रकार थे, परंतु वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। कविता को उन्होंने एक कहानी पर नाटकीय वैभव दिया। छंदानुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम है, परंतु अधिकतर बातचीत की सहज शैली में ही उन्होंने लिखा था, बखूबी लिखा। बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना तथा त्रासदी को भी उन्होंने देखा। रघुवीर सहाय की कविताओं की दूसरी विशेषता है छोटे अथवा लघु की महत्ता का स्वीकार। वे केवल बड़े कहे जाने वाले विषयों अथवा समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते, अपितु जिनको समाज में हाशिए पर रखा जाता है उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाते हैं। पाठ का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड में संकलित कैमरे में बंद अपाहिज नामक कविता से ली गई है। इस कविता के रचयिता श्री रघुवीर सहाय हैं। इस काव्यांश में कवि ने एक अपाहिज की दयनीय दशा का वर्णन किया है। इसके साथ ही कवि ने दूरदर्शन के अमानवीय व्यवहार की झांकी भी पेश की है। व्याख्या: कवि कहते हैं कि कहने को तो दूरदर्शन हमारे सामाजिक जीवन का पहरेदार है, वह समाज में घटी प्रत्येक बुराई को दूर करने में सहायक होता है, किंतु किसी कार्यक्रम में वह मानवीय मूल्यों को ताक पर रख देते हैं। दूरदर्शन दावे करता है कि हम एक निर्बल लाचार अपाहिज का साक्षात्कार प्रस्तुत कर एक सच्चे समाज सेवक का फर्ज निभाएंगे। कवि कहना चाहता है कि दूरदर्शन अपने स्वार्थ में मानवीय संवेदना को भी ताक पर रख देता है। अगला पद्यखंड: उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्या अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। प्रसंग प्रस्तुत काव्यास में कवि ने दृश्य संचार माध्यम पर व्यंग्य करते हुए कहा कि दूरदर्शन को माध्यम बनाकर एक शारीरिक चुनौती झेल रहे व्यक्ति को बेइज्जत करने का प्रयत्न किया है। व्याख्या: दृश्य संचार माध्यम से जुड़े लोग एक कार्यक्रम के द्वारा एक अपाहिज के दुख दर्द को सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु वे इन प्रयत्न से पहले से ही अपने भाग्य को कोसने वाले अपाहिज से ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि वह स्वयं को अपमानित अनुभव करता है। असल में इस कार्यक्रम से जुड़े लोग अपने कार्यक्रम को ज़्यादा रोचक बनाने के लिए दर्शकों के सामने उससे ऐसा बुलवाना चाहते हैं जिससे उनका कार्यक्रम सफल हो सके। भला एक अपाहिज से ऐसा प्रश्न करना कि आप अपाहिज क्यों हैं, आपको अपाहिजपन की वजह से दुख तो होता होगा, और यदि उनके अमानवीय व्यवहार की कोई व्यक्त करता है उनके ऊल जुलूल प्रश्न के वह लाचार क्या उत्तर दे, बेचारा मौन साध लेता है। बच्चों, शेष पाठ कल पढ़ाएंगे।